कुछ भी बोलेंगे? नहीं तो वो राहुल गांधी पे FIR कराएंगे। एजेंट है ना कौन नाम किसका? राहुल गांधी का। कॉमेडियन और कलाकार किसी का एजेंट नहीं होता। भारत जोड़ो में घूम रहे थे। भारत जोड़ो में बहुत लोग घूम रहे थे, मैं भी था, तो क्या कीजिएगा, पूरा हिंदुस्तान था। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला ये नफरतबाजों को पसंद नहीं आएगा। कॉमेडी लेकिन देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमसे बड़ा कॉमेडियन कुणाल कामरा कैसे हो जाएंगे, इसलिए तोड़फोड़ हुई। कामरा करे माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन वो मर्द है, माफी काहे मांगे इन हाई वालों से, काहे मांगे हो। तिरंगा का कैसे देख रहे, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? राष्ट्रगान का अपमान किया है। दरअसल क्या है कि अभी उनकी वही वाली कहानी हो गई है। एक फिल्म में गाना आया था, कैसा कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं किधर जाऊं। सेम वही स्थिति, मानसिक संतुलन का गड़बड़ा गया है, गांजे का डोज नहीं मिल पा रहा। गलत आरोप लगा रहे मुख्यमंत्री पर। भाई मैं जो आपको कैसे पता वो गांजा पीते हैं? अच्छा, बिना नशेड़ी के ऐसे करने वाला, इस तरह से करने वाला कौन मिलेगा? इनके सिवा और कोई हो सकता है? आप मुझे बताइए। ये हरकतें बताती हैं कि ये आदमी दिमागी रूप से दिवालिया हो चुका है। बिहार के जनता का अपमान कर, मैं बिहार की जनता का अपमान नहीं कर रहा हूँ। इन सबों ने क्या किया है, 20-25 साल से हुकूमत में है, बिहार को लेबर बिहार में तब्दील कर दिया है। और देश का प्रधानमंत्री ये मिमिक्री करने वाला, ये पूरे देश को बेरोजगार नौजवानों के रूप में प्रसिद्ध कर दिया है। आप बताइए, कोई कॉमेडियन चाहेगा कि इस देश में दूसरा कोई कॉमेडियन हो उसके समकक्ष? कोई नहीं चाहेगा। आप ये कहना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री पद छोड़ दे, इस्तीफा दे दे नीतीश कुमार? मैंने ये नहीं कहा कि इस्तीफा दे दीजिए। आप अपना दिमागी रूप से नहीं ठीक है, इलाज कराइए। आप बताइए, कहीं संविधान में लिखा हुआ है किसी पागल को, मानसिक दिवालिया के शिकार हो चुके व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पर रखा जा सकता है? आज विधानसभा में नीतीश ने कहा इनको, राबड़ी देवी को, जो आपका हस्बैंड का जगह नहीं है, जो आप कुछ भी बोल दीजिए। अच्छा, तो इससे आपको नहीं लग रहा है कि महिलाओं का अपमान, किसी का अपमान ये कर रहे हैं तो इनकी दिमागी हालत ठीक होगी? एक स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति किसी भी महिला के प्रति इस तरह की सामूहिक टिप्पणी नहीं कर सकता। अरे जंगल राज से तो अच्छा है ना इनका राज। इनका राज कौन सा है? इनके राज में शराब नहीं है भाई, शराबी पूरे हैं। आए दिन शराब से मर रहे हैं लोग, रोजगार के नाम पर ये जो है वहाँ का शोषण कर रहे हैं। अभी तो इनके पार्टी के सांसद के रिश्तेदार के वहाँ ईडी की रेट जमशेदपुर से लेकर नोएडा बिहार तक पड़ी है। 1000 करोड़ का एक ही ठेकेदार को काम दिया है नीतीश कुमार ने। किस लालच में दिया है? आपको लग रहा है जो प्रधानमंत्री जिनको लाडला बोलेंगे उनका स्वास्थ्य और उनका हालात खराब होगा? प्रधानमंत्री तो तमाम लोगों को क्या क्या कहते हैं। एक कहूँ फराड भविष्य का आसाराम को अपना छोटा भाई बना दिया, धीरेन्द्र शास्त्रिया को। तो प्रधानमंत्री तो देश के लिए पनौती साबित हो चुके हैं। आप बताइए, ये कॉमेडियन को, ये सबसे बड़ा देश का कॉमेडियन है कौन? ये देश के राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू। आप देश के प्रधानमंत्री पद का अपमान कर रहे हैं। ये कॉमेडियन नहीं है तो और क्या है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, गरिमा रखिए आप उनके शब्दों। अच्छा, ये बताइए कि मैं क्या गरिमा रखूं? ये गुजरात के स्टेडियम में वर्ल्ड कप मैच हो रहा था क्रिकेट का, वहाँ गए, जो गए तो विकेट गिरना शुरू, तो वहाँ की जनता और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए, तब अब दर्शक कहे पनौती है, पनौती है, पनौती है, पनौती है। ये तो राहुल गांधी ने शुरू में कहा था ना। भाई राहुल गांधी ने कहा, अब तो पूरा देश में कहने लगा। नीतीश से बोलते बोलते प्रधानमंत्री से क्या दुश्मनी है? देखिए, नीतीश कुमार की हालत बद से बदतर हो गई है। मुस्लिम समाज बाइकआउट कर रहा है क्या? भाई देखिए, नीतीश कुमार का के रोजा इफ्तार पार्टी का, चिराग के रोजा इफ्तार पार्टी का और चंद्रबाबू नायडू के रोजा इफ्तार पार्टी का तमाम मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार कर दिया। तेजस्वी के कहने पर। अच्छा, तेजस्वी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार हैं? या कोई ठेका ले सकता है? तमाम संगठन जो नाराज है, वक्फ बोर्ड का जो मामला आ रहा है, जो विधेयक पारित करवाना चाहते हैं, वो जमीन पर अपनी जो गिद्ध निगाह टिकाए बैठी हुई है भाजपा और RSS, उस जमीन को बचाने के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई लड़ाई लड़ रहा है
तो कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस के लोग रोड पे भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस बायकॉट करा रही है मुसलमानों से। किसने ये काम, ये इतना घृणित काम कांग्रेस नहीं करती। तो समर्थन क्यों कर रहे हैं आप जब आपको लगता है गलत काम है? कौन सा गलत काम है भैया? बायकॉट करना, बायकॉट करने का हम समर्थन कर रहे हैं भाई। उन्होंने अपने मर्जी से किया है, कांग्रेस ने नहीं क्या कराया। नहीं, कांग्रेस का इसमें क्या लेना देना। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार का पत्ता गोल। नीतीश कुमार को इसके बाद राज्य हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ये आरोप लगा रहे बीमार है विपक्षी बार उन पर। विपक्षी नहीं, भाजपा वाले भी लगाए हैं कि इनका मानसिक। निशांत कुमार है सत्ता संभालने के लिए, बिहार को संभालने। एकदम निशांत कुमार संभाल सकते हैं। इतना बढ़िया, जब जनता संभालने का मौका देगी तब न संभालेंगे। जनता बिहार के बेरोजगार नौजवान आज कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा। गरीब गुरबा सब कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा। तो आप बताइए इनके साथवा कौन है? अरे बिहार का विकास नीतीश कुमार कर। जब मुस्लिम वर्ग 18-20% है बिहार में, सब नीतीश के साथ है। नीतीश का बहिष्कार करने का मतलब, चिराग के बहिष्कार करने का मतलब 45 विधायक इनके पास थे, आप पता नहीं कितना उनके पास थे। तो दोनों की जो है बिस्तरा गोल हो जाएगा। नीतीश खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। मुसलमानों के बायकॉट से क्या फर्क पड़ेगा? हिंदू इनके बाप के नौकर हैं, वोट देंगे इनको। हिंदुओं का शोषण करोगे, उनके बहू बेटियों का इज्जत लूटोगे तो तुम्हारा मुँह फोड़ डालेंगे। वोट देंगे ये पागल आदमी को। अब मुस्लिमों को आपको बायकॉट करना चाहिए था। कहाँ बायकॉट करना चाहिए? उस देश के नागरिक नहीं हैं आप। जो कहो सही। आपका कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। नीतीश कुमार गरीबों की जमीन दिलवाना चाहते हैं। किसको दिलवाना चाहते हैं? गरीबों को, जो बड़े बड़े मुस्लिम। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी का जो बॉम्बे में है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ। अभी तो तमाम जगह ड्रग्स की कहाँ से आ रहा है? गुजरात से आ रहा है ना। मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं नीतीश कुमार, आप बायकॉट कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ का साथ दे रहे हैं भैया? वक्फ बोर्ड में कहाँ एनडीए भारत सरकार के साथ है? मुझे बता दीजिए कहाँ हैं ये? और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान क्यों हैं? देखिए ऐसा है, जितने मठ मंदिर या मस्जिद ये जितने हैं स्वेच्छा से लोगों ने दान किया हुआ अपनी जमीन, ईश्वर के नाम पे, परवरदिगार आलम के नाम पर। वो दान की हुई जमीन पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर वहाँ करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो आप रिसीवर बैठा सकते हैं। बिहार में कौन इस बार? बिहार में इस बार कांग्रेस की सरकार। लेकिन नीतीश का अपमान, पोस्टर लगा दिया आरजेडी के ऑफिस के सामने, नीतीश के बीमार का पोस्टर लगा दिया ऑफिस में। क्या मतलब है? किसने लगा दिया? तेजस्वी। तो तेजस्वी इसका जवाब देंगे कि हम अब जवाब देंगे? तो ऐसे पोस्टर अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार का। भाई जब खुद पीड़ित हो गए हैं, क्या हरकत कर दे रहे हैं आप बताइए। ये नहीं पूछेंगे कि भाई क्या नाम हो नचनिया जो एमपी है दिल्ली से, मनोज तिवारी, माननीय सांसद को नचनिया कहेंगे। अच्छा, नचनिया को नचनिया के न कहें तो क्या करें? क्या कहें उनको? जो है कहे कि प्रकांड विद्वान है, कलाकार, दिलीप कुमार है, कलाकार है। लेकिन नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में जाते टोपी नहीं पहनते। के नीतीश कुमार आँखिया जो है रतौनी बीमारी हो गई है क्या आपको? अभी कल तो टोपी लगा के बैठा हुआ था और झबरी टोपी। उससे पहले नहीं लगाई थी। अरे वो सब करते हैं। कल वहाँ बैठे रोजा इफ्तार पार्टी में हरकतें कर रहे थे। कामरा गिरफ्तार होंगे। देखिए सुन लीजिए, कुणाल कामरा ने गलत क्या बोला? भाई शिवसेना के साथ गद्दारी तो किसने किया था? गद्दारी किसने किया था? कांग्रेस वही किया था ना, एकनाथ सिंधवा। और अजीत पवार किया था अपने चाचा के साथ। आजादी तो कुछ बोलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का रोल अगर किसी ने अदा किया था तो वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। अपने चाचा के पीठ में खंजर घोंपा अजीत पवार ने, खंजर घोंपो। तो कुणाल कामरा को क्या जरूरत है पार्टी के बारे में? अच्छा ये बताइए, वो कॉमेडियन है। वो कॉमेडियन है तो कॉमेडियन करेंगे। कॉमेडी, लेकिन देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन
को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमसे बड़ा कॉमेडियन कुणाल कामरा कैसे हो जाएंगे, इसलिए तोड़फोड़ हुई। कामरा कह रहे माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन वो मर्द है, माफी काहे मांगे इन हाई वालों से, काहे मांगे हो माफी? छोड़ेंगे नहीं। सिंधे गुट कह रहे हैं कि सिंधे गुट को महाराष्ट्र बहादुरों की धरती है, इनकी दढ़िया उड़िया नोच लेंगे मराठी। विरोध कर रही है कुणाल का। जनता नहीं विरोध कर रही है, 500 रुपये 2 रुपये टोल वाले कर रहे हैं। आपने नहीं देखा होटल में क्या हुआ? अरे होटल में यार 10 गुंडे भेज दो, हर जगह तो यही हो रहा है। नागपुर में नहीं देखा कि कौन लोग थे? RSS के गुंडे, हिंदू विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे। तो वहाँ बुलडोजर चला तो दिया। बुलडोजर सुनिए, बुलडोजर जब इन लोगों के घरों पे चलने लगेगा तो हिंदुज़म इनके कहाँ घुस जाएगा कुछ पता नहीं। ये कुणाल किसके एजेंट है? कुणाल किसी के एजेंट है, कॉमेडियन किसी का एजेंट नहीं होता। राजनीति क्यों कर रहे हैं फिर? देखो ऐसा है कि कुणाल कामरा ओनली फॉर कॉमेडियन। आनंद लीजिए, राहुल गांधी कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कचरा फैलाइएगा। अच्छा ये बताइए, एक श्रीवास्तव जी थे लालू प्रसाद के सामने और लालू प्रसाद के ही खिलाफ कॉमेडी कर रहे थे, तो कोई कॉमेडियन जो होता है मनोरंजन होता है, मनोरंजन का साधन होता है। राहुल गांधी के साथ फोटो वायरल है, दोनों जने पे FIR दर्ज हो गया, राहुल गांधी पे भी और इनके पे भी। तो राहुल गांधी का जो भी उखाड़ना हो उखाड़ लेंगे। क्या उखाड़ेंगे? डर लगता है। मतलब आप बोलने के कुछ भी बोलेंगे? नहीं बोलने की दे दिए तो कुछ भी बोलेंगे? नहीं तो वो राहुल गांधी पे FIR कराएंगे। तो एजेंट है ना कुणाल कामरा उनका? किसका? राहुल गांधी के। कॉमेडियन और कलाकार किसी का एजेंट नहीं होता। भारत जोड़ो में घूम रहे थे। भारत जोड़ो में बहुत लोग घूम रहे थे, मैं भी था, तो क्या कीजिएगा, पूरा हिंदुस्तान था। अब तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला इन नफरतबाजों को पसंद नहीं आएगा। कॉमेडी के नाम पे आप माहौल खराब कीजिएगा। कौन सा माहौल का, कहाँ किसके साथ? पूरे महाराष्ट्र का माहौल खराब लगा उस पर। बिल्कुल गलत है, ये गद्दार हैं। कौन सी नई बात कह दिया? यही बात कुणाल ने कहा, गद्दार है। हाँ तो गद्दार है करे। मुख्यमंत्री को गद्दार कहेंगे? हाँ गद्दार कहेंगे। वो गद्दारी किया, अपने दल के साथ किया है। अजीत पवार अपने चाचा के पीठ में खंजर घोंपे हैं, तो आप बता दीजिए। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के प्रति ईमानदार नेता हैं। इतना ईमानदार है कि ED और CBI के डर से नहीं भगे होते तो जेल चले जाते, इतने ईमानदार है। क्या कहेंगे कुणाल कामरा के नाइंसाफी, उसके हक के लिए क्या कहेंगे? भाई कुणाल कामरा के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत एकनाथ शिंदे के लोगों को नहीं करनी चाहिए।